हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्लैनेटी। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं आपके बहुत ही फेवरेट टॉपिक परसेंटेजेस के ऊपर। ठीक है, ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये करीब करीब 6 लेक्चर्स का वीडियो बनेगा या 6 पार्ट में ये वीडियो बनाएंगे हम। पहले तो मेरा मन ऐसे था कि एक ही वीडियो बना देते हैं 1-1.5 घंटे का और आप पूरा का पूरा लेक्चर ले लीजिए और आपका पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। बट बाद में रियलाइज हुआ कि यार इतना कोई सेंस बनता नहीं है इतना लंबा वीडियो बनाने का। इनफैक्ट आपको मैं 6 डिफरेंट पार्ट में ये परसेंटेज की सीरीज पढ़ाना चाहता हूँ और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ आपको कि अगर आप ये 6 के 6 वीडियो कंप्लीटली स्टार्ट टू एंड देख लेते हैं और जो भी सजेशंस और कैलकुलेशन टेक्निक्स आपके साथ शेयर की गई है उसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो परसेंटेजेस का जो टॉपिक है उसमें आपका कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। ये मेरा प्रॉमिस है, एक मिस्टेक आप नहीं करेंगे। इनफैक्ट 40 सेकंड के जो आइडियल टाइम होता है 40 सेकंड का, उससे कम समय में आप ये परसेंटेजेस के क्वेश्चन कर पाएंगे। परसेंटेजेस देखिए है सबका फेवरेट टॉपिक। कभी भी कोई अरिथमेटिक सेक्शन पढ़ने आता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने आता है, एमबीए एग्जाम्स के बारे में सोच रहा है कैट की तैयारी करूं, सीईटी की तैयारी करूं, आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करूं, एसएससी की तैयारी करूं, पहला टॉपिक जो दिमाग में आता है वो परसेंटेजेस ही है। सभी को लगता है परसेंटेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और है भी, क्योंकि वो माइंड ट्विस्टिंग, माइंड बॉगलिंग टॉपिक है, आपको काफी पजल कर देता है। तो इस पर्टिकुलर परसेंटेज टॉपिक को 6 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें आज का लेक्चर जो है वो पहले पार्ट यानी कि कैलकुलेशन टेक्निक्स के ऊपर है। पहला पार्ट कैलकुलेशन टेक्निक, याद रखिए आज का वीडियो कैलकुलेशन टेक्निक्स के ऊपर है। सेकेंड पार्ट इज लैंग्वेज ऑफ परसेंटेज, जो परसेंटेज की जो कैलकुलेशन है उसकी लैंग्वेज को डिकोड करना बहुत जरूरी है। तो लैंग्वेज ऑफ परसेंटेज करेंगे, जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होने की वजह से क्या शॉर्टकट मेथड अप्लाई की जाती है उसको डिस्कस करेंगे। दैट विल बी पार्ट 2। पार्ट 3 जो होगा वो होगा वैल्यू वर्सेस परसेंटेज। जब भी हम नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर एक डिफरेंट वैल्यू क्रिएट करता है और उसकी परसेंटेज डिफरेंट वैल्यू क्रिएट करती है। तो ये हम हमारे तीसरे पार्ट में वैल्यू वर्सेस परसेंटेज में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको ऐसे शॉर्टकट्स बताए जाएंगे जहां पे आप क्विकली 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स मैक्सिमम एंड योर आंसर्स आर डन। यूजुअली जो कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज क्वेश्चन होते हैं वो वैल्यू में और परसेंटेज के फॉर्म में आपको ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, चौथा पार्ट जो होगा वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशंस का। जैसे हमने सेकंड पार्ट में बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, उसकी शॉर्टकट अलग होती है। वैसे ही अगर क्वेश्चन इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में आ जाए तो उसके क्वेश्चंस अलग होंगे, ऑल टुगेदर अलग होंगे, जिसको हम डिस्कस करेंगे। फाइन, पांचवा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो होगा सेट थियरी पे, वेन डायग्राम पे, जहां पे आपको सर्कल्स बना के, वेन डायग्राम्स बना के सॉल्व करना पड़ता है, जिसमें यूनियन सेट, यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन सेट, इसके ऊपर हमें समझना होता है। तो उसकी भी एक बहुत बेहतरीन सी शॉर्टकट है, एक शॉर्टकट, और वो सारे सवाल जो आपका दिमाग खराब करते हैं वेन डायग्राम में, आप उस टॉपिक में डन कर लेंगे। और छठवां सेक्शन जो है वो सक्सेसिव परसेंटेज कैलकुलेशन के ऊपर होगा। सक्सेसिव परसेंटेज या तो सक्सेसिव डिस्काउंट के फॉर्म में आएगा या सक्सेसिव एडिशन या सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, जिसको हम आखिरी पार्ट ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे। अगर आप ये 6 पार्ट कर लेते हैं, मेरा प्रॉमिस है आपको कि परसेंटेजेस टॉपिक से आने वाला कोई भी सवाल कभी भी आए, आप उसको बिना पेन चलाए सिर्फ पढ़ने से ही उसको सॉल्व करके आगे बढ़ चुके रहेंगे। ठीक है, बट इस पूरी सीरीज में आप हमको सपोर्ट करेंगे तभी हमारा ये काम बनेगा और ये जो एफर्ट हम लेने जा रहे हैं इसमें सेंस बनेगा। ठीक है, तो अपना सपोर्ट हमें दीजिएगा और हमारी टीचिंग अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक कैलकुलेशन टेक्निक्स के ऊपर। परसेंटेज कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अब आपके सामने ये एग्जांपल के रूप में लिखा हुआ है, देखिए 25% ऑफ, 50% ऑफ, 75% ऑफ 120। नाउ व्हेन आई से परसेंटेज ऑफ, परसेंट का मतलब है परसेंट, isn't it right? सेंचुरी, हम क्रिकेट में सेंचुरी मारते हैं, we call it ना सेंचुरी, यानी 100%, यानी पर 100। तो आप अगर इसको सिंपल टर्म्स में देखेंगे तो आप इसको बोलेंगे 25/100। ऑफ का मतलब इज बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लिकेशन। अरिथमेटिक सेक्शन में याद रखिएगा हमेशा लैंग्वेज का कुछ तो मतलब होता है। ऑफ वर्ड बॉडमास रूल में भी आता है, ऑफ स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। 50
परसेंट का मतलब 50/100, 75% का मतलब 75/100 और इंटू 120। और आप ये कैलकुलेशन देखेंगे, आप बोलेंगे सर ये कुछ भी नहीं है सर, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो रहा है। ये देखिए, अब सर यहाँ पे 4 को 120 को डिवाइड कर देते हैं, 4 से 30 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करके 15 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करके 4.5 हो जाएगा। और आपको इस कैलकुलेशन में सर क्या बड़ी बात है, ऐसी कर ली हमने। और कर भी सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, कर सकते हो, बड़ा इजी पड़ता है अगर कैलकुलेशन के लिए नंबर इस नेचर के आए। बड़ा मजा आएगा आपको, आपको लगा अरे वाह क्या इजी टॉपिक है, जबरदस्त। बट आपका नसीब हमेशा इतना अच्छा नहीं होता, राइट? कभी भी नंबर इस नेचर में ना आके अगर इस नेचर में आए, ठीक है, सो इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा। मैं इसको लिखता हूं आपके लिए, जैसे पिछली बार 25 को लिखा था 25/100, वैसे मैं इसको लिखता हूं 6.66/100, 83.33% यानी पर 100, 44.44% यानी पर 100, 7.69% यानी पर 100 इंटू 1170। और अगर आप इस कैलकुलेशन को इतनी आसानी से अगर कर पाते हैं तो परसेंटेज सीखने का आपका मतलब बनता है कि आपने परसेंटेज सीख लिया। और अगर आप ये कैलकुलेशन में मजे ले लेते हैं और ये कैलकुलेशन में आपकी हवा टाइट हो जाती है तो आप समझ क्या, फिर आप क्या ही पढ़ाई कर रहे हैं आप खुद रियलाइज कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम जितने आसानी से हमने इसको किया है उतने ही आसानी से हम ये करने चाहिए। आज का लेक्चर जो हो रहा है वो इसी पार्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए है, ठीक है। अब इनको सीखने के लिए आपको रेसिप्रोकल टेबल आने चाहिए। अच्छा, ये कोई जग जाहिर बात है, ये कोई मेरी कोई यूनिक चीज नहीं है कि अरे वाह आपको एकदम रेसिप्रोकल का शॉर्टकट बता रहे हैं, वाह बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। कंपटीशन में 50% लोगों को, याद रखिए 50% लोगों को रेसिप्रोकल टेबल अच्छे से आता है। और अगर आपको नहीं आता है तो आप लेटर वाले 50% में आ रहे हैं, ठीक है। और जो पास कभी होने वाला नहीं है, इसीलिए ये एक रूल है कि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के पहले रेसिप्रोकल टेबल अच्छे से आना चाहिए। जैसे आपको टेबल्स, नॉर्मल टेबल आने चाहिए, जैसे आपको स्क्वायर आने चाहिए, जैसे आपको क्यूब्स आने चाहिए, वैसे 1 से लेके 20 तक के रेसिप्रोकल भी आने चाहिए। रेसिप्रोकल का मतलब होता है नंबर का उल्टा। 1 को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही मिलेगा। अगर इसको परसेंटेज के फॉर्म में डाला जाए, परसेंटेज यानी इनटू 100 अगर करते हैं ऑफ 100 तो ये 100% बन जाता है। उसी नेचर में 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, यानी 2 का उल्टा होता है 1/2, तो 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 मिलेगा, इनटू 100 करें तो 50%। उसी नेचर से 1 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.33%, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25%, 1 को 4 से डिवाइड करके 25% आपको दिखाता, 1 को 2 से डिवाइड करके 50% आपको यहाँ पे भी दिखाता है। इफ आई कैन जस्ट शो यू क्लियरली, राइट, इस वीडियो में दिख रहा होगा आपको। सो आपको 1/6 होता है 16.66, 1/7 होता है 14.28, 1/8 होता है 12.5%, 1/9 होता है 11.11%, 1/10 होता है 10%। क्लियर है? अगर आपको ये सारी वैल्यूज अगर याद है और आपने एक अच्छी सी प्रैक्टिस की हुई है तो आपकी कैलकुलेशंस बड़ी फास्ट होने वाली है। और यही चीज आपको हेल्प करती है टू मेक और सॉल्व योर सम थिंक विदाउट इंक फॉर्म में, जहां पे आप बिना पेन चलाए दिमाग की बुद्धि से ही सवाल को देखते ही अपना जवाब देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अप्रोक्सीमेशन टॉपिक में भी यही हेल्प करता है, सिंप्लीफिकेशन में भी यही हेल्प करता है। यहाँ भले मैंने वैल्यू परसेंटेजेस में लिखी है, बट आप ध्यान देंगे तो मैंने उनकी एक्चुअल नंबर वैल्यू भी लिखी है। तो जब डिवीजन करना है, कैलकुलेशंस करना है, मल्टीप्लाई करना है, फाइनल आउटपुट में हर एप्टीट्यूड एग्जाम में यही वैल्यूज घूमती हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कोई नई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो में मैं आके आपको कुछ नई चीज बता रहा हूँ। 50% लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस बारे में जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते तो आप उस 50% में जो पास नहीं होने वाले, जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि उनको एक मेहनत करके इसको याद करना होगा। क्लियर है? आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं और आपको ये दिखाते हैं कि अगर आपको रेसिप्रोकल आता है और रेसिप्रोकल के आने के बाद आपको कुछ इस नेचर के सवाल आपके सामने आए तो आप उनको कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बोला कैलकुलेशंस, ये जो हम कर रहे हैं कोई भी आपको इस नेचर में क्वेश्चंस पूछने वाला तो नहीं है एग्जाम में। ये क्या होगा, एक बड़ा सा अरिथमेटिक क्वेश्चन होगा जिसमें बहुत कहानी वगैरह दी होगी और लास्ट में यू विल एंड अप विद सम कैलकुलेशन, जिसको करने में आप अलग टाइम लगा देंगे। तो एक जगह आप लॉजिक सोचते बैठेंगे और लॉजिक सोचने के बाद जिस निष्कर्ष पे आप निकलेंगे, पहुंचेंगे, फाइनल आउटपुट जहां पे आप पहुंचेंगे,
फिर आप अटक जाएंगे कैलकुलेशन पे। तो एटलीस्ट ये वाला पार्ट आपका एकदम स्मूथ होना चाहिए, जिसकी वजह से आज का ये वीडियो बनाया गया आपके लिए। ओके, चलिए पहला वैल्यू देते हैं 37.5% ऑफ 64। 37.5% ऑफ 64, राइट, आपके सामने लिखा हुआ है 37.5। अच्छा, मैं 1 मिनट इसको करने के पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आपने 25% जब देखा तो ये 1/4 था, आया ना। 50% देखा तो ये 1/2 था। 75% ये देखो 3/4 है। जब इसको काटा गया 75% को तो ये 3/4 बना, हाँ या ना। नाउ रेसिप्रोकल में हर वैल्यू मैंने सिंगल ऑर्डर की यानी 1/something रखी है, बट अगर मैं इसको इंटू 2 कर दूं विच इज 2/2 तो ये 100% हो जाएगा, राइट। अगर मैं इसको इंटू 2 करूं तो ये वैल्यू भी इंटू 2 होगी जो होगी 66.66%। कैन यू सी 2/3 66.66%। अगर मैं इंटू 3 करूंगा तो ये भी 100 हो जाएगी। वैसे ही 1/4 25। अगर मैं इसको इंटू 2 करूं तो ये 2/4 और ये भी इंटू 2 50% हो जाएगा। अगर मैं इसको 3/4 करूं तो ये 3 इंटू 1/4 हो गया, तो ये 25% इंटू 3 हो गया विच इज 75%, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्लियर है? सो जब ये 37.5% आपके सामने लिखा है, ऐसा कोई भी वैल्यू आप यहाँ नहीं देखेंगे। 100%, उसके बाद 50%, उसके बाद सीधा 33.33%, जबकि ये वैल्यू कितनी है 37.5%। तो आपको एक रिलेटेबल वैल्यू के बारे में सोचना होगा। रिलेटेबल वैल्यू जो होगी 37.5% की, कैन यू सी 12.5 एवरीबॉडी? 12.5 दिख रहा है आपको? ध्यान से देखना, 12.5 दिख रहा है यहाँ पे 1/8 में। 12.5 को अगर आप 3 टाइम्स गिनेंगे, 12.5 को अगर आप 3 टाइम्स गिनेंगे तो आपको 37.5 दिखेगा। यू गेटिंग व्हाट, राइट? यानी कि 1/8 जो है वो 12.5 है, उसको अगर इंटू 3 करें तो बेसिकली ये वैल्यू 3/8 है, 3/8 है, जिसका अगर मैं 64 निकालने की कोशिश करूं, मतलब ऑफ 64 निकालने की कोशिश करूं तो 8 1 जा 8 8 जा 3 8 जा 24, यानी ये वाला जो है इसको देख के बोला जा सकता है कि ये तो 3/8 है। 8 और 64 डिवाइड होगा, ठीक है, 8 8 जा 3 into 8, आंसर हुआ 24। क्लियर है? इट हैज टू बी लाइक विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, 4 से 5 सेकंड मैक्सिमम, और आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी वाली वैल्यू देखिए 57.14%। क्या वैल्यू है? 57.14%। अरे 57.14% कहां से करें? तो रेसिप्रोकल करने के बारे में दूसरा नेचर देखिए। पहला तो मैंने समझाया कि 1/, जरूरी नहीं है, आप जब पढ़ते हैं तो आप सारी वैल्यूज 1/, कर रहे हैं, बट उनके मल्टीपल एस्पेक्ट्स में वैल्यू हो सकती है, जैसे इंटू 2 इंटू 3, जैसे ये वैल्यू थी 1/8 इंटू 3, यू गेटिंग माय पॉइंट? 12.5। तो आपको ये चालाकी डेवलप करनी है, यही आपके लेक्चर का मेन एसेंस है, ठीक है। आ जाते हैं 57.14 पे। आपको 1/7 पे ध्यान देना है। देखो 1/7 एक बहुत ही स्पेशल नंबर है। 1/7 क्या है? 14.2857। अगर आप इसको कैलकुलेटर में 1 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको दिखेगा 142857। ये एक साइक्लिक नंबर है, मतलब अगर आपको 1/7 चाहिए तो आपको वैल्यू मिलेगी 14.2857। अब आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो आप 2 को जरा 7 से डिवाइड करके देखिए। 2 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे मतलब 1/7 इंटू 2 हो जाएगा, 2/7, isn't it? 2/7 जो होगा वो ये नंबर इंटू 2 होना चाहिए। अच्छा 14 2 क्या होता है? 28, 28.5714, 28.5714। यू सी, देखो वो नंबर चेंज नहीं हुए, 142857 ही घूम रहे। ध्यान से दिख रहा है आपको? 142857 घूम रहा है। अगर मैं 3/7 पूछूं आपको, ध्यान देना, 3/7, 1/7 14 पॉइंट होता है, 14.2857, 3/7 क्या होगा? 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 यहाँ कहाँ दिख रहा है? देखो 42 दिख रहा है आप सभी को? 42 आगे पॉइंट डाल दीजिए साइक्लिक पैटर्न में, 42.8571 देख लीजिए मोबाइल में चेक करके, 42.8571 पूछेगा आपको। क्लियर है? 4/7 यानी 14 इंटू 4 करेंगे, 14 इंटू 4 होता है 56। यहाँ पे क्या नंबर दिखता है? 57, तो नंबर बनेगा 57.142857। अगेन यहाँ पे जो नंबर आपको पूछा गया है 57.142857। सीरीज में देखते ही समझ जाने का 1/7 के फैमिली से है। 1/7 के फैमिली में
57 आने के लिए 14 इंटू 4 यानी 14.28 इंटू 4 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो ये बेसिकली बन गया 4/7 ऑफ 105। 7 1 जा 7, 15 जा 7 1 जा 7, 15 जा 15 इंटू 4, ये वैल्यू बन गई 60। खत्म। Only if you are aware of this thing and you know how to use this thing, these are like nothing. सामने सामने बन रहा है। दूसरा नेचर देखा, पहला नेचर जो हमने सॉल्व किया वो रेसिप्रोकल था, वो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 फॉर्म में भी आ सकता है। ये भी उसी नेचर में है, बट इसको बताने के लिए मैंने जानबूझ के 57.14 डाला, क्योंकि अगर आप किसी भी ऐसा परसेंटेज कैलकुलेशन कर रहे हो जहां पे 142857 में साइकिल पैटर्न में या कोई भी ऑर्डर में कल को कोई वैल्यू आती है, लेट्स से 85.714, क्या वैल्यू आ रही है 85.714, 85.714, आप समझ जाइए 6/7 है। क्यों 85714, मैंने आपको बोला था 142857 घूमेगा तो वो चीज आएगी, ठीक है। 94.74% ऑफ 95। नाउ ये नेचर के सवाल अगर आप देखेंगे तो इसकी तरह ये अगर आप देखेंगे तो 1 की तरफ से क्लोज है, और ये जो नंबर है ये 100 की तरफ से क्लोज है। कैन यू सी दिस, राइट? अगर आप इधर ध्यान से देखेंगे तो ये 100 की तरफ क्लोज है। मैं थोड़ा सा रब करके आपको ये चीज दिखाता हूं। ये मैं चाहूंगा आप लोग, अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है तो मैं चाहूंगा ये कैलकुलेशन आप करना और सेकंड्स में करना, तब मजा आएगा, तभी इस लेक्चर के पढ़ने का कोई सेंस बनता है। मैं आपके लिए इसको एक बार रब कर रहा हूं और ये क्वेश्चन को यहां ले जाता हूं। 94.74% ऑफ 95। कैन आई से दिस नंबर इज 100 माइनस 5.26? ध्यान से देखना, ये नंबर 1 की तरफ नहीं 100 की तरफ क्लोज है। अगर 100 की तरफ से इस नंबर को ध्यान से देखा जाए तो ये 100 से 5.26 कम है। इट इज 5.26 लेस कंपेयर टू 100। अगर मैं 5.26 को देखूं, यहां ढूंढूं 5.26, क्या आपको यहां दिखता है 5.26%? ठीक है, दिस इज 1/19, राइट? सो अगर मैं 1/19 कम है अगर ऐसे बोलूं, और 19/19 क्या हुआ 100%, 19/19 क्या हुआ 100%, और 1/19 ये 5.26 है, राइट दोस्तों? तो ये क्या बना 18/19 ऑफ 95। 19 1 जा 19 5 जा 18 5 जा, आंसर क्या हुआ 90। यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही है मेरी बात है? 18.75 ऑफ 144, ये वैल्यू मैंने इसके नीचे जान के लिखी है। क्या आप इन वैल्यूज में से 18.75 को मल्टीपल ऑफ रेसिप्रोकल ढूंढ सकते हैं? मल्टीपल ऑफ रेसिप्रोकल, ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। 18.75, कैन यू सी दिस नंबर 1/16 एवरीबॉडी? 1/16 की वैल्यू क्या है 6.25। तो आप ही बताइए 2/16 की क्या होगी 12.5। 3/16 की क्या होगी 3। इस नंबर को इंटू 3 करके देखिए, 6.25 इंटू 3 आपको दिखेगा 18.75। दिख रहा है सभी को? अगर आपको ये दिख रहा है 18.75, यानी ये वैल्यू है 3/16। 16 इंटू 144 करेंगे आपको 9 मिलेगा। 16 मतलब ये 3/16 इंटू 144 अगर आप करें तो 16 1 जा 16, 9 जा 3 इंटू 9 27। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है 27, राइट एवरीवन? ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए 91.66। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल में देखूं, मेरे को डायरेक्टली नहीं दिखता है, तो मैं इसमें आपको कहूंगा कि ये 100 से समथिंग समथिंग लेस है। 100 से समथिंग समथिंग लेस है, ध्यान दीजिएगा। ये 100 से 8.33 लेस है। कैन यू सी दिस एवरीबॉडी? 100 से 8.33 कम करोगे 91.66 दिखेगा। दिख रहा है? अगर आपको दिख रहा है 8.33, कैन यू सी 1/12 एवरीबॉडी? 1/12 क्या है 8.33। तो मैं अगर इसको 1/12 कहता हूं तो ये क्या है 12/12 100%। तो ये वैल्यू बनी 11/12 ऑफ 96। क्या बनी 11/12 ऑफ 96। और 96 12 में कितने जा जाता है 8 जा। 96 8 जा जाता है, तो 12 8 जा, और यहाँ पे 11 है तो 11 इंटू 8, इस वैल्यू का आंसर हुआ 88, राइट? वेरी गुड। आप लोग अगर समझ पा रहे हैं तो आपको बस ये कैच करते रहना है कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि जो कैलकुलेशन एग्जाम्स में आएगा वो हमेशा किसी फास्ट तरीके से कैलकुलेट होता होगा। ओके,
कितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखने दीजिए, 91.66, 11/12 है, 57.14, 4/7 है, आपको कितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखने दीजिए, वो किसी ना किसी तरीके से फास्ट वे में कैलकुलेट हो सकता है, इसीलिए वो वहां पे है। ओके, 46.36 देखिए, अब भी आपको एक नया नेचर दिखाते हैं। सबसे पहले क्या आपको 10% और 1% निकालने आता है? 10% और 1%, अगर एक नंबर है 786, चलो ये नंबर है, इसका 10% निकालना है। 10% मतलब लास्ट के एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल दो, ये बन गया आपका 10%। लेट्स से अभी भी 786 है, आपको उसका 1% निकालना है, लास्ट के दो डिजिट के बाद पॉइंट डाल दो, 7.86 बन गया। किसी भी नंबर का अगर आप 100 का 10% निकाल रहे हैं, वो 10 मिलेगा, यू सी, लास्ट के एक डिजिट के बाद पॉइंट, और 100 का 1% निकाल रहे हैं तो 1 मिलेगा, लास्ट के दो डिजिट के बाद पॉइंट। अंडरस्टूड है, इजंट इट? सो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इस नंबर को ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पे हम दो चीजें सीखने की कोशिश करेंगे, उसके पहले मैं आपके लिए रब कर देता हूं। यहाँ पे इसको मैं फिर से लिखता हूं, एवरीबॉडी 46.36% ऑफ 99। नाउ चालाकी यहीं पे है, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि चालाकी यहीं पे छुपी हुई है। देखो 36.36 प्लस 10%, कैन आई से सो? चालाकी यहीं छुपी है। 46.36% पूछा गया है, क्या मैं इसको दो हिस्से में तोड़ सकता हूं? 36.36 और 10%। अब 36.36 क्या होता है? 1/11 देखो दोस्तों, 1/11 क्या है? 9.09। 1/11 क्या है? 9.09। तो आप ही बोलिए 2/11 क्या होगा? 9.09 into 2 which is 18.18। 3/11 27.27 है, 4/11 36.36 है। मजे की बात देखिए, 9 का टेबल पॉइंट के इस तरफ, 9 का टेबल पॉइंट के इस तरफ, यू सी 9 4 जा 36, 4/11 36 पॉइंट के इस तरफ भी, 36 पॉइंट के इस तरफ भी, 9 5 जा 45, 45.45, 5/11 होता है, यू सी 54.54, 6/11 होगा। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये प्लस से आप 10% ऑफ 99 ऐसे निकालेंगे, और 36.66 को मैंने अभी जस्ट आपको बताया 4/11 ऑफ 99। ये 1 जा, ये 9 जा, 4 9 जा 36 प्लस 10% ऑफ दिस नंबर, लास्ट के एक डिजिट के बाद पॉइंट, 9.9। आंसर क्या बना? इसको आप ऐड कर दीजिए, 45.9 आपकी वैल्यू बनी। 45.9, इस क्वेश्चन के आंसर क्या बना? 45.9। एवरीबॉडी विथ मी? 45.9। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इस तरीके से तोड़ के वैल्यू समझ में आनी चाहिए। आपने पहले रेसिप्रोकल को 100 में से तोड़ के देखने की कोशिश की, अब अगर रेसिप्रोकल को आप सब्स्टिट्यूट करके प्लस या -10 +1 या -1 के फॉर्म में देखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। देखिए यहाँ पे देखिए 6.14। एवरीबॉडी, ये क्वेश्चन क्या है? 6.14% ऑफ 56। अगर आप इसको +1 -1 +10 -10 के फॉर्म में देखेंगे तभी मजा आएगा। एक बार यहाँ पे देखिएगा, मैं फिर से रब कर रहा हूं आपके लिए और ये वैल्यू लिख रहा हूं। इस बार आप 1 सेकंड पॉज करके वीडियो भले ही बताना मेरे को। 6.14% ऑफ क्या है? 6.14% ऑफ कहां गया क्वेश्चन? यहाँ पे ऑफ 56, ठीक है? क्या दिखता है? कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? 1/14, 1/14 क्या है? 7.14। अगर आप पहले से जानते हैं या अगर आपको रेसिप्रोकल का अंदाजा है तो आपके दिमाग में आएगा 7.14% -1%। ध्यान दीजिएगा, 7.14% -1%। मैंने बोला ना +10 +10 -10 +1 -1, ये सब तिकड़मबाजी करके भी वैल्यू आ जाती है, ठीक है? सो अगर मैं इसका 1% निकालूं तो 0.56 है। 56 का 1% क्या होगा? लास्ट के दो डिजिट के बाद पॉइंट, 0.56, एक सेकंड नहीं लगा। 7.14 क्या होता है? 1/14। यहाँ पे मैं आपको दिखा ही रहा हूँ 7.14 क्या है? 1/14। 1/14 ऑफ 56, 1 जा 4 जा, 4 - 0.56 क्या बना? 3.44। ये वैल्यू क्या है इसकी? 3.44। राइट, क्लियर है? अगला देखिए 42.5। 42.5 जाना पहचाना नंबर। 37.5। अब अगर मैं इधर +10 कर रहा था, यहां पे मैंने +10% किया था, यहां पे मैंने -1% किया था। अब इसको देखते हैं 42.5 को। 42.5 फिर से यहां लिख दूं,
ठीक है, आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, अगर आपको नहीं समझे आप वापस से बैक जाके इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं। अगर आप ये समझने में कामयाब हो गए तो आप समझ के चलिए कि बहुत तगड़ी चीज आप आज सीख चुके हैं। ठीक है, 42.5% ऑफ 80, 42.5% ऑफ 80। तो चलो आपने 12.5 देखा है, इसको मैं दो तरीके से दिखाता हूं। आपने 12.5 देखा है, कहना है 30% प्लस 12.5%। अगर आप तिकड़मबाजी लगाना चाहते हो तो 30% प्लस 12.5%। ओके, उससे भी पहले मैंने आपको बोला ये 37.5 अभी हमने सीखा है, आज की वीडियो में ही सीख रहे हैं। ठीक है, तो कहना है 37.5% प्लस 5%, 37.5% प्लस 5%, ये भी 42.5 होगा, ये वैल्यू भी 42.5 होगी। 30%, 10% क्या है इसका 8, 10% क्या है 8, तो 30% क्या होगा 24, और 12.5% 1/8, 12.5% 1/8, 1/8/80 करेंगे तो और 10, आंसर क्या हुआ 34। यू गेटिंग इट? अगर आप ऐसे करते हैं, इस नेचर से भी करते हैं, तो ये हुआ 3/8, ये हमने लेक्चर के स्टार्ट में देख लिया था। 8 1 सा 8 10 सा, फिर से 30 हुआ, 5% ऑफ 80, 10% 8, 5% ऑफ 80 4, तो ये भी वापस से क्या बना 34। चाहे आप इस नेचर में तोड़िए, चाहे आप इस नेचर में तोड़िए, इट इज ऑन यू हाउ टू डू दिस। क्लियर है? आखिरी 52.31% ऑफ 65, 52.31% ऑफ 65। एक सेकेंड लीजिएगा और सोचिए 52.31 करना है यार, कैसे करेंगे? ठीक है, 52.31 कैसे करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 52.31 ऑफ 65। अगर मैं आपको 65 देख के बोलूं ना तो 13 5 उस तरीके से आप इसका तिकड़मबाजी करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि ये वाली वैल्यू जो है, ये दो रेसिप्रोकल की एडिशन करके वैल्यू आई हुई है। आप यहां पे देख के कोशिश कीजिएगा कि क्या आप इसको किसी तरीके से जोड़ सकते हैं या सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। अगर मैं, चलिए मैं आपको यहां पे दिखाता हूं सब्ट्रैक्ट करके। एक सेकेंड, इस वैल्यू को यहां पे लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, नंबर क्या है 52.31% ऑफ 65। चलो ध्यान से देखिएगा इस नंबर को, एक बार कोशिश कीजिए, क्या आप कुछ कर सकते हैं इसका? कहना है इसे 60 माइनस 60% से, ठीक है ध्यान से दीजिए, देखिएगा 7.69 माइनस करें तो क्या ये वैल्यू दिखेगी? एवरीबॉडी चेक दिस, 60 में से 7.69 माइनस करें तो क्या ये वैल्यू दिखेगी? दिख रही है, राइट। 7.69, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 7.69 कहां से आ रहा है? 1/13 से। कहां से आ रहा है? 1/13। सो 1/13 है 60%, 60% 3/5 हो गया। 60% क्या है 3/5। अगर 1/5 20% है, ठीक है, दिस इज 1/5, 1/5 20 है, 2/5 40, 3 into 20 60 होता है, तो 3/5 60। अगर आप अदरवाइज चाहो तो आप 10% निकाल के उनको into 6 कर दो, जैसी आपको सही लगे। ये 65 यहाँ लिखा, ये 65 यहाँ लिखा, ये 13 5 कर देगा, और ये 5 1 ये 30 है, 13 into 3 39 कर देगा। 39 में से 5 माइनस किया, क्या जवाब मिलेगा? 34। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे मैंने आपको 9 सवालों में 9 सवाल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। एक बार धीरे धीरे इनको फिर से करने की कोशिश करना, और ये 9 सवालों में मैंने हर तरीके के परसेंटेज कैलकुलेशन के नंबर्स को लाने की कोशिश की है। अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो आपको मजे की बात तो ये दिखेगी कि जब आप इनको सॉल्व कर रहे होंगे तो इससे अलावा कोई भी दूसरे तरीके से एप्टीट्यूड में परसेंटेज नहीं पूछा जाता। एप्टीट्यूड में अगर परसेंटेज पूछा जा रहा है तो वो किसी ना किसी तरीके से कैलकुलेट हो सकता है क्विकली, इसीलिए वहां पूछा जा रहा है। बिकॉज परसेंटेज तो कोई भी हो सकता है, बट जल्दी कैलकुलेट होना चाहिए, इसीलिए एग्जामिनर इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी डालने की कोशिश करते हैं। अगर आपने ये एक एक बार दो बार अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आपके सामने वो जादू का खुलासा हो गया है, आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आने वाले जो वीडियोस हैं, जैसे इसके बाद अभी हम पार्ट 2 करेंगे, फिर पार्ट 3 करेंगे। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था, एक एक वीडियो, ये 6 के 6 वीडियो अगर आप अच्छे से खत्म कर लेते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि परसेंटेज का कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा, प्लस वो सवाल आपके 40 सेकंड के अंदर बन जाएंगे। क्लियर है? एक बार इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अगर आपको ये चीजें समझी हैं तो हमें जरूर सपोर्ट कीजिए। विद दिस आई कॉल ऑफ, थैंक यू सो मच फोक्स, बाय बाय।